हेलो बच्चों। तो आज के इस टॉपिक में अपना जो चैनल है मैथ्स कंसेप्ट, उसके अंदर अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि दशमलव रूप क्या होता है और कैसे उसको अपन चेंज करते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो आप ध्यान से देखें कि टॉपिक है अपना आज का डेसिमल फॉर्म, दशमलव रूप। जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी है, आप देखो तो डेसिमल जो लगा हुआ है, इस डेसिमल के राइट साइड में जो पहला अंक आता है उसका नाम है वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। हिंदी में बोलते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। लेकिन डेसिमल या दशमलव के जस्ट बाद में जो पहला अंक है 9, उस पहले अंक का क्या नाम है? उसको कहते हैं टेंथ। दूसरे अंक को कहते हैं हंड्रेड। तो टेंथ का मतलब है 10वां भाग। ये 10वें भाग को रिप्रेजेंट करेगा। तो 10वें भाग का मतलब है सर कि 9/10। तो आप देख सकते हो 9/10 जो होता है वो 0.9 ही होता है। इस 5 का क्या नाम है? 5 का नाम है 100th, मतलब कि 100वां भाग, 100th पार्ट। तो 100 पार्ट का मतलब हो गया 5/100। तो इस प्रकार से ये संख्याओं का नाम हुआ कि डेसिमल के बाद में पहले अंक को कहते हैं अपन 10वां भाग, और डेसिमल के बाद में दूसरे अंक को कहते हैं 100वां भाग, 100th पार्ट, और तीसरे अंक को कहते हैं 1000th पार्ट, 1000वां भाग बोला जाता है। ठीक। तो आज जो अपन बात कर रहे हैं वो बात करेंगे कि हम फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे चेंज किया जाता है। ध्यान से देखेंगे। फ्रैक्शन टू डेसिमल, किसी भी भिन्न को हम डेसिमल में कैसे बदलेंगे, दशमलव में कैसे बदलेंगे, उसकी बात अपन जिक्र कर रहे हैं। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लेऊं, जैसे कि एक भिन्न मैंने ली 5/10। तो आप ध्यान दो, नीचे जो 10 लिखा है, नीचे जितने जीरोज होते हैं उतने ही अंक राइट साइड से, दाहिनी तरफ से छोड़ करके डेसिमल लगाया जाता है, पॉइंट लगाया जाएगा। तो फिर नीचे सर 1 जीरो है, तो हमने इधर से एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट से पहले हमने 0 लगा दिया ताकि 0.5 पढ़ा जा सके। इसी प्रकार से अगर मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए मेरे पास में ये नंबर आया, इसको डेसिमल में बदलिए, तो इसमें आप देखो कि नीचे कितने जीरोज है, नीचे कितने शून्य हैं। तो नीचे शून्य है 2, तो 2 है। तो आप ऐसा कीजिए कि इस अंक को लिखकर दाहिनी तरफ से राइट साइड से आप 2 अंकों को छोड़ करके पॉइंट लगाइए, डेसिमल लगाइए। तो इस अंक को छोड़ा 1 अंक, फिर दूसरा अंक नहीं था तो मैंने 0 लगाया, अब 2 अंक हो गए। तो 2 अंकों से पहले हमें पॉइंट लगाना है, और यहाँ मैं 0 लगा देता हूँ। तो 8/100 का डेसिमल फॉर्म, दशमलव रूप क्या बन गया? 0.08। मान लीजिए हमारे पास में संख्या आई ये, जिसमें मैंने लिखा 17/1000, 17/1000। तो इसमें आप ये चेक करो कि नीचे कितने जीरोज है, उन जीरोज के अनुसार पॉइंट लगेगा। तो 3 जीरो हैं, तो हम 3 अंकों को छोड़ेंगे इधर से राइट साइड से। तो 3 अंक को छोड़ेंगे, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा है ही नहीं, तो तीसरा नहीं है तो लगा दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए। तो इसकी फॉर्म ये बन गई। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा ये 0 लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में ये नंबर आया 257/100 आ गया। तो 257/100 का मतलब हो गया नीचे 2 जीरो है। तो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंकों को छोड़ करके पॉइंट लगेगा राइट साइड की तरफ से।
तो राइट साइड की तरफ से दो अंकों को छोड़िए, तो पहला अंक, ये दूसरा अंक और ये डेसिमल लगा दिया। तो इस प्रकार से अगर आपके डिनोमिनेटर में, जिसे अपन हर कहते हैं, हर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तब तो इनका दशमलव रूप निकालना आसान है कि राइट साइड से उतने ही अंक छोड़ करके हम पॉइंट लगा सकते हैं, दशमलव रूप लिख सकते हैं सर। लेकिन हमारे पास में अगर कोई क्वेश्चन आया कि सर इसका दशमलव रूप क्या होगा, तो इसका दशमलव रूप कैसे निकलेगा ध्यान देंगे। तो 8/10, नीचे 10 है, एक 0 है, तो 8 एक अंक को छोड़ करके पहले पॉइंट लगा देंगे और दोनों की जोड़ कर लो, एडिशन कर लीजिए, तो एडिशन आ जाएगा 70.08। इस प्रकार से इसको दशमलव में हमने बदल दिया। लेकिन जैसे कि कोई आपके प्रश्न पूछे कि इसका डेसिमल फॉर्म बताइए 2/5 का। अभी तक क्या था कि दशमलव रूप के अंदर अपन देख रहे थे कि नीचे 10, 100 या 1000 आ रहा था, तो हम डेसिमल आराम से लगा सकते थे। लेकिन इस बार आप देखो कि नीचे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस 5 को आप 10, 100 या 1000 में बदलिए ताकि आसानी होगी। तो कैसे बदलेंगे, अपन जानते हैं कि 5 × 2 10 होता है, 5 × 2 10 होता है। तो मैं काम करता हूँ, ऊपर नीचे अंश और हर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से इंटू कर देता हूँ। तो आप देखो क्या बना, 2 × 2 बन गए 4 और 5 × 2 बन गया 10। तो फिर इसका दशमलव रूप क्या बनेगा, नीचे 10 आ चुका है, तो फिर 4 लिख करके एक अंक को छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए, तो ये डेसिमल फॉर्म बन गया। इसका मतलब कि नीचे वाले अंक को, हर को या डिनोमिनेटर को हम 10 में बदल करके हम ये काम कर सकते हैं सर। तो इस तरह से ये काम होगा। मान लीजिए कि एक नंबर मैं आपके सामने इस प्रकार का ले लूं, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया, ये मैंने लिखा 25। अब इसको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में कैसे बदले सर, 25 का डिवीजन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो उस समय को बचाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊं कि 25 को हम किससे इंटू करें कि 100 हो जाए। तो सर सीधी सी बात आई कि 25 को आप 4 से इंटू करो, तो 17 × 4 कर देता हूँ, 7 4 जा 28 और ये हो गए 6, 68 हो जाएगा, और 25 4 जा 100 हो गया। ठीक है, तो सर उसके बाद में क्या करोगे, फिर आप जानते हो इसके आगे का काम, तो कि नीचे 2 0 आ रहे हैं, तो राइट साइड की तरफ से 2 अंकों को छोड़ देंगे और डेसिमल लगा देंगे, तो ये डेसिमल फॉर्म बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं सर इसके अंदर बिल्कुल। तो जो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन टू डेसिमल करने के लिए नीचे या तो 10, 100 या 1000 होगा, और नहीं है तो आप उसको बदलिए, उससे इस प्रकार से इंटू करो कि नीचे 10, 100 या 1000 बन जाएगा, और बनने के बाद में उसको आप डेसिमल में बदल दीजिए, तो हमारा काम बन सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी तो मैंने बताया फ्रैक्शन टू डेसिमल, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। अब बात करते हैं सर कि दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसी का उल्टा बताता हूँ। डेसिमल टू फ्रैक्शन, मतलब कि एक कोई भी हमारे पास में दशमलव संख्या है, उसको अपन को भिन्न में कैसे बदलेंगे। डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मेरे पास में नंबर आया ये 0.6, तो इसको आप फ्रैक्शन में बदलो, भिन्न में बदलो। तो कैसे बदलेंगे, जब भी ये डेसिमल हटता है यहाँ से, तो डेसिमल हटेगा तो डेसिमल के आगे जितने अंक हैं, डिजिट्स हैं, उतने ही जीरोज इधर 1 के बाद में लगा दो। तो डेसिमल के बाद में एक ही सर डिजिट आ रहा है 6, तो एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर अपन 1 0 लगा देते हैं,
तो इसकी फॉर्म बन गई 6/10। यहाँ पर मैं एक बात का और जिक्र कर दूं कि 6 से पहले जो जीरो है इसका कोई मीनिंग नहीं होता। अगले वीडियो के अंदर मैं इस जीरो की इम्पोर्टेंस पर भी बात करूंगा कि ये जीरो किसी भी नंबर को कैसे चेंज कर देता है, आगे या पीछे लग करके कैसे इसकी वैल्यू बदल जाएगी, उसका अगला वीडियो इसी पर होगा मेरा। तो अभी इस डेसिमल को हटा करके डेसिमल के बाद में जितने अंक है उतने ही जीरो अपन को नीचे लगाने हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से नंबर है, इस नंबर को बदलिए इन फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में बदलना है। तो जैसे ही अपन ने इसको बदलेंगे तो 1 लगा करके कितने जीरो लगाने हैं, तो डेसिमल के बाद में 2 अंक हमको दिख रहे हैं, तो 2 अंक दिख रहे हैं तो हम 2 जीरो लगा देते हैं। तो इसका फिर फ्रैक्शन या भिन्न बन गई 1252/100 हो जाएगा। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि मान लीजिए मेरे पास में ये नंबर आया, तो इसको हम कैसे बदलेंगे सर भिन्न के रूप में। तो आप देखिए इसमें डेसिमल के बाद में कितने अंक है, 1, 2 और 3। तो इसको हटा करके हम 1 के बाद में कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म या भिन्न रूप बन गया सर 1752/1000। तो इस प्रकार से हमारा काम हो सकता है। तो आज के वीडियो के अंदर जो हमने बात की है वो बात की है सर डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बनाएं और फ्रैक्शन से वापस डेसिमल, मतलब दशमलव को भिन्न रूप में बदलना और भिन्न को वापस दशमलव रूप में बदलना। ये इस वीडियो के ऊपर आपको नज़र आएगा। अगला जो वीडियो होगा उसके बारे में मैं और बात करूंगा। तो इस वीडियो को आप ढंग से देख करके इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको फॉरवर्ड करें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम।